परमेश्वर को बचा खुचा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को क्या देते हैं? बचा खुचा समय। कोई काम नहीं है जी, इसलिए चलो आज प्रार्थना में। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर को बचा खुचा समय दे रहे हैं। कोई काम नहीं है इसलिए चले आए। लोग सोचते हैं बुढ़ापा में भक्ति किया जाता है। क्यों? अब तो बुढ़ापा में कोई पूछ ही नहीं रहा, तो जवानी रहेगी। हालेलुया। अब उसको पता है हम पक गए हैं, अब टपकने वाले हैं, इसलिए प्रभु को ढूंढ लेते हैं। प्रभु कहेगा जवानी कहीं और देके आया, बुढ़ापा में कोई पूछ नहीं रहा, तो अब ले चल प्रभु, इंतजार कर अभी। हालेलुया। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आप प्रभु के विश्वासी हैं, परमेश्वर के आंगन में आते हैं, पुराने होने पर, पुराना विश्वासी होने पर आपको और फलने फूलने के बजाय पुराना होने पर लोग बहक जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। शुरुआत तो सबका अच्छा होता है, याद रखिए बीच का कोई नहीं देखता। आपका शुरुआत देखा जाता है और आपका अंत देखा जाता है। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ ये एक कहानी बन के रह जाता है। हालेलुया। अंत में आपके जीवन में क्या हुआ लोग ये देखता है, शुरुआत कैसे हुआ था ये देखता है। हालेलुया। आपका प्रभु में, सबका परमेश्वर में शुरुआत सबका अच्छा होता है। शुरुआत यीशु मसीह में सबका अच्छा होता है, मगर अंत सबका अच्छा नहीं होता है। कई लोग बीच ही से भाग जाते हैं, कई लोग का विश्वास ही टूट गया, कई लोग को शैतान बेगा के लेके चला गया, कुछ लोग अपने बह भी गया, अंत तक नहीं जा पाता है। सुलेमान का शुरुआत देखिए प्रभु के साथ बहुत अच्छा था, मगर अंत में देखिए बाइबल कहता है उसने यहोवा के दृष्टि में बुरे काम किया, जो यहोवा को पसंद नहीं था, फिर वही काम करने लगा अंत में वो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है अंत तक जो धीरज धैर्य रहेगा उसी का अंत तक परमेश्वर के आंगन में, जीवन के आखिरी श्वास तक तुम्हें प्रभु के आंगन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में तुमको होना चाहिए, परमेश्वर के रास्ते में आपका जीवन का अंत होना चाहिए। धर्मी बनकर शुरू किया था, धर्मी बन के ही अंत होना चाहिए। विश्वास से शुरू किया और तेरा जीवन विश्वास में ही खत्म होना चाहिए। हालेलुया। शुरुआत अच्छा सबका होता है, पर अंत सबका अच्छा नहीं होता है। शादी जब करता है सब ढोल बाजे के साथ शुरुआत करता है, पूरी गांव नगर को कार्ड दे के बता के हम भाई लाने जा रहे हैं। हालेलुया। अब पता चलता है कुछ दिन के बाद ढूसम ढूसी शुरू हो गया है, फैटा फैटी शुरू हो गया है। हालेलुया। शादी के जब बात लगा था तो रात भर दिन भर फोन पे बिजी है शादी से पहले, और शादी होने के बाद कौन सा चुड़ैल घुस जाता है। हालेलुया। हाँ, फिर पति को कोई कदर नहीं, पत्नी का कोई कदर नहीं, कौन घुस गया तुम्हारे रिश्ते में? शादी से पहले तो बड़ा फोन पे पति पत्नी दोनों गोल गोल मटोल मटोल अच्छे अच्छे बातें कर रहा था, प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रहा था। ये शादी होने के बाद बीच में घुसा कौन? शुरुआत तो बड़ा प्यार से रिश्ते का हुआ था, पर अंत अब प्यार, इस रिश्ते में प्यार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी क्या करे, मेरा पति प्यार नहीं कर रहा। प्यार वाला काम करोगे तो प्यार करेगा। अब पति को इज्जत देने के बजाय इज्जत नहीं दोगे तो वो तुम्हें क्या देगा? वचन कहता है जो बोएगा फिर वही काटेगा। तो तुम समझ जाओ, बीज बो रहे हो पिटाने वाला और खोल रहे हो प्यार, तो कहां से मिलेगा? हालेलुया। याद रखिए वचन कहता है जो बोएगा वही काटेगा। अगर प्यार बो रहा है तो प्यार काटोगे, नफरत बो रहे तो नफरत ही मिलेगा फिर तुमको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो पुराने होने पर भी क्या है? फलते रहेंगे। एक जो धर्मी पुरुष विश्वासी अगर प्रभु के रास्ते को, मार्ग को समझ गया है, वो अंत तक प्रभु में टिका रहेगा, उसको कोई नहीं उखाड़ सकता है। जो सच्चाई को समझ के प्रभु में आएगा वो अंत तक टिका रहेगा। जो केवल चंगाई और फायदे के चक्कर में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं इस विश्वासियों के पीछे भागता नहीं। यीशु ने कहा 100 भेड़ में से एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़कर एक के पीछे, याद रखो उसने भेड़ के कहा है, बकरी के पीछे भागने नहीं कहा है। हम भेड़ के पीछे जाते हैं। हालेलुया। जो जितने चर्च में आ रहे सब भेड़ नहीं है, उसमें कुछ बकरी भी है। हालेलुया।
तो बकरी के पीछे कोई नहीं जाएगा। अगर सही भीड़ है, सच्चा है, अच्छा है, प्रभु के साथ चलने वाला है, अगर वो कहीं झाड़ी में फंसा है, अगर कहीं उसके पीछे लोग जाएगा, क्योंकि वो सच में भीड़ है। उससे प्रभु को महिमा मिलता है, वो परमेश्वर की सेवे का हिस्सा है, वो परमेश्वर के राज्य से करीब है। हालेलुया। मगर कहीं झाड़ में फंस गया तो लोग उसे निकालेगा। इसलिए लिखा कि भवन में रोपे गए और परमेश्वर के आंगनों में फले और पुराने होने पे वो क्या होंगे? फलते रहेंगे। फलते रहेंगे। जब मैं मेरा मसीह जीवन शुरुआत हुआ था, मुझे कई बार लगता था कि मैंने यीशु को ग्रहण करके बेकार किया है। मुझे लगता था कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया है। दिन में रोता था, रात में रोता था, जमीन पे लोट लोट के रोता था, छोटे बच्चे के समान रोता था। जब सतावट आते थे अंदर से बाहर से, हालेलुया, उस टाइम ये मेरा बोने का टाइम था, वो शुरुआत था जो बहुत मुश्किल। हालेलुया। कभी कभी आपके भी जीवन में ऐसा लगेगा, जब सताव परेशानी आता है ना, आपको लगेगा। हालेलुया। मुझे भी लगा, मगर आज समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा है, मैंने सही डिसीजन लिया। हालेलुया। आज आप मुझे अच्छा देख रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक देख रहे हैं। इससे पहले शुरुआत ठीक नहीं था। 15 साल पहले मेरा जीवन जो मसीह में शुरू हुआ, उसमें ठीक नहीं था। उसमें कई चीजों का सामना करना पड़ा, कई चीजों को त्यागना पड़ा, कई रिश्ते को त्यागना पड़ा, कई चीजों को छोड़ना पड़ा। हालेलुया। अकेला, हालेलुया, याद रखिए। उसके बाद मैं यहां खड़ा हूं, तो आज जो रस भरे और लहलहाते हुए जीवन नजर आ रहा है, इसके पहले बहुत सारा कड़वाहट को मैंने सहा है। किसान ऐसी फसल काट के खुशी आनंद से नहीं लेके आता, उससे पहले वो खेत में जाकर मेहनत करता है, खेत को जोतता है, बोता है, धूपा में जलता है, कीचड़ कादों में सनाता है, मोरी लगाता है। ऐसी एक दिन फल काट के नहीं लेके आता है आनंद और खुशी के साथ। उसने मेहनत किया था खेत में, उसने पैसे खर्च किया, खाद में, पानी में, मजदूर में। जब फसल तैयार हुआ तो आनंद से काट के हंसते खेलते लेके आता है। तो लोग काट के हंसते खेलते तो देख रहा है, बढ़िया धान हुआ, बढ़िया फसल हुआ। ऐसे ही नहीं हुआ, उसमें मेहनत है, उसमें लागत है, परिश्रम है। धूपा में जल जल के उसने खेत में मेहनत किया है, बारिश में भीग भीग के मेहनत किया है, बाल बच्चा कीचड़ में सना के काम किया है, तब जाके वो कहीं फसल लेके आ रहा है। देखने वालों को आंख लगता है। हालेलुया। याद रखिए, बिना परिश्रम फल नहीं है। प्रभु में भी आके तुम्हें परिश्रम ही करना पड़ेगा अपनी आत्मा को बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, पुराने होने पे लहलहाते और फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। आप पुराने होंगे जब प्रभु में। ये समय शुरुआत में आपको कष्ट का है, तकलीफ का है, आंसुओं के साथ आपको बिताना पड़ेगा। आते आते प्रभु में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। हालेलुया। आपको दवाई अगर पेट दर्द कर रहा है और खा लिया और पेट में गया, तुरंत ही नहीं ठीक हो जाता है, उसको भी 5-10 मिनट टाइम लगता है। हालेलुया। आपको बुखार है, खाए और अंदर गया और तुरंत ठीक नहीं हो गया, उसमें भी 5-10-15 मिनट टाइम लगता है बुखार कम होने में। हालेलुया। आप प्रभु में आए और सब कुछ तुरंत ही अच्छा हो जाए। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है। आपको प्रभु को समय देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, परमेश्वर के साथ चलना पड़ता है। चलने में कई बार कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएगा, जीवन की हालात आपको डगमगा देगा, और इसके बाद भी प्रभु में खड़ा रहना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर के आंगन में हमको फलना फूलना है, तो परमेश्वर के आंगन को पकड़े रहना है। हालेलुया। और पुराने होने पे आप रस भरे और लहलहाते हुए, फिर आपकी आशीष, जब आप प्रभु में कई साल बिता चुके होंगे, प्रभु के लिए कितना कष्ट सहे होंगे, निंदा सहे होंगे, कई चीजों को आपने खोया होगा जिंदगी में, उसके बाद समय आने पे प्रभु आपको उठाएगा। उसके बाद देखेगा इनका जीवन कितना सुखी है, वो सुखी होने का कीमत चुकाया है।
अब्राहम को परमेश्वर कहा छोड़ निकल जा, निकलते के साथ उसको सब कुछ नहीं मिल गया। कई साल प्रभु के साथ चला है, कई चीजों का सामना किया है। हालेलुया। अंत में जाकर उसका जीवन फलवंत हुआ, आशीषित हुआ। हालेलुया। जब आप प्रभु में ईमानदारी से, खराई से चलते रहेंगे, जब आप प्रभु को अपने जीवन में ऊपर उठाते रहेंगे, आप प्रभु को ऊंचा उठाते रहेंगे, परमेश्वर देखेगा। उसके बाद परमेश्वर आपको पूरी दुनिया में ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु इस भजन संहिता के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। भजन संहिता 92 आप जरूर इसको घर में अध्ययन कीजिए और परमेश्वर के कामों को समझिए। वचन, आज का वचन क्या है? पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। हालेलुया। तो हम पशु ना बने, परमेश्वर के काम को समझे, अपने जीवन के चक्रव्यूह को समझे। हम यहाँ परदेसी हैं, हम सदा के लिए यहाँ नहीं हैं। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप चाहे जितना भी प्यार करते हो मेरे प्रियो, मगर एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना ही छोड़ना है। यही जीवन का कड़वा सच है। और छोड़ने के बाद एक और कड़वा सच जो स्वर्ग और नरक है, आप मानो या ना मानो। कुछ लोग कहते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है। हम कहें कि भारत ही अमेरिका है, ये मेरे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा। हम कहें दिन ही मेरे लिए रात है, ये कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा। किसी के कहने से कि यही स्वर्ग है, यही नरक है, उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगा। हालेलुया। अगर यही स्वर्ग है, यही नरक है, तो जीते जी अपने नाम के आगे क्यों नहीं लिख रहे हो स्वर्ग? मरने के बाद क्यों लिखेगा? अभी भी लिखो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को कार्य को समझिए, उसकी योजना को समझिए। वो आपके लिए क्या योजना बना रहा है, वो आपके भविष्य के क्या योजना। माँ बाप बच्चे को डंडा लगा लगा के पढ़ाने भेजता है, क्यों? माँ बाप उसका फ्यूचर सोच रहा है, कैसे इसका फ्यूचर बनाए, कैसे इसको जीवन अच्छा होगा। इसके लिए इसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ेगा तो कहीं सरकारी नौकरी मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, 60-70 हजार रुपया कमाएगा महीना में, तो बाले बच्चे परिवार सुखी से रहेगा। वो आपका भविष्य सोच रहा है, पर आप खेलने का सोच रहे हैं, कूदने का सोच रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने का सोच रहे हैं। इसलिए माँ बाप बोलता है, कड़वा लगता है, छड़ी लगाता है, आपको कड़वा पसंद नहीं है, मगर आपके जीवन के भले के लिए होता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले पिता परमेश्वर की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले पवित्र आत्मा परमेश्वर की। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा आशीष करे। आइए हम लोग एक छोटा सा गीतों को गाएंगे और बच्चे बोलने के लिए तैयार हो जाए। आराधना सारे बंधनों